जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब जीवन के मार्ग में बार बार बाधाएं आती हैं, जब मन चिंता और असमंजस में घिर जाता है, जब परिश्रम के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, तब भक्त का हृदय स्वयं ही पुकार उठता है, हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, अब आप ही सहारा है। भगवान श्री गणेश केवल देवताओं में प्रथम पूज्य ही नहीं, बल्कि करुणा और कृपा के सागर भी हैं। वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार भी सुन लेते हैं। जो सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार में भी आशा का दीप जल उठता है। आज हम उसी पावन, मंगलकारी और कल्याण देने वाली बुधवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार की बहू अत्यंत धर्मपरायण और श्रद्धालु थी। उसका विश्वास भगवान श्री गणेश जी में अटूट था। वो प्रत्येक बुधवार को व्रत रखती, प्रातःकाल स्नान कर हरे वस्त्र धारण करती, गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर दूर्वा, मोदक और गुड़ का भोग लगाती और पूरे मन से प्रार्थना करती कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। परंतु उसके पति को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो कहता, सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ है। पत्नी मुस्कुराकर कहती, मेहनत के साथ भगवान की कृपा भी आवश्यक है। कुछ समय बाद पति व्यापार के सिलसिले में दूर देश जाने की तैयारी करने लगा। वो बुधवार का ही दिन था। पत्नी ने विनम्रता से कहा, आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, आज यात्रा मत कीजिए। परंतु पति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विचित्र घटना का सामना करना पड़ा। उसे रास्ते में अपने जैसा ही एक व्यक्ति दिखाई दिया जो ठीक उसी के समान दिखता था। वह आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर बाद नगर के सैनिक आए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति पहले से ही अपराध कर चुका है और अब भागने की कोशिश कर रहा है। वो जितना कहता कि वो निर्दोष है, कोई उसकी बात नहीं मानता। उसे कारागार में डाल दिया गया। उधर घर पर पत्नी ने जब ये समाचार सुना तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने निश्चय किया कि वो और अधिक श्रद्धा से बुधवार का व्रत करेगी। उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, आप ही मेरे पति के संकट दूर कर सकते हैं। वो हर बुधवार उपवास रखती, कथा सुनती, ब्राह्मण को भोजन कराती और गरीबों को दान देती। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर विश्वास अडिग रहता। कई सप्ताह बीत गए। एक रात कारागार में पति के स्वप्न में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके मस्तक पर चंद्रमा सा तेज था और हाथ में मोदक था। बालक ने कहा, तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके मेरे दिन का अनादर किया। तुम्हारी पत्नी की भक्ति के कारण ही तुम्हें शीघ्र मुक्ति मिलेगी। जब बाहर जाओ तो पहले गणेश जी का स्मरण करना। सुबह होते ही राजा के दरबार में उस असली अपराधी को पकड़कर लाया गया जो पति के समान दिखता था। सत्य सामने आ गया और पति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। मुक्त होते ही उसे पत्नी की बात याद आई। वो तुरंत घर लौटा और पत्नी से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाया, पर आज समझ गया कि सच्ची श्रद्धा में शक्ति होती है। उस दिन से वो भी प्रत्येक बुधवार गणेश जी का व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, व्यापार उन्नति करने लगा और परिवार में प्रेम बना रहा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और नियमपूर्वक बुधवार का व्रत करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि का विकास होता है और घर में शांति आती है। गणेश जी को दूर्वा, लड्डू और सिंदूर अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई सच्चे मन से उनका स्मरण करे तो वे अवश्य उसकी रक्षा करते हैं। इस कथा का संदेश यही है कि आस्था और धैर्य से बड़ा संकट भी टल सकता है। गणपति बप्पा की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और मनुष्य को सही मार्ग की बुद्धि प्राप्त होती है। उसी नगर में समय बीतता गया। पति पत्नी अब पूरे श्रद्धाभाव से प्रत्येक बुधवार को गणेश जी का व्रत रखने लगे। घर में पहले जहां कलह और अभाव था, वहां अब शांति और संतोष का वास होने लगा। पति के व्यापार में भी धीरे धीरे उन्नति होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। वो हर कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेशाय नमः अवश्य कहता। उसे अनुभव होने लगा कि सचमुच विघ्नहर्ता उसकी राह के कांटे हटा रहे हैं। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। माता ने उसका नाम विनायक रखा। बालक अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र था। बचपन से ही वो बुधवार के दिन गणेश जी के सामने बैठकर आरती गाता। माता उसे दूर्वा चढ़ाना सिखाती और पिता उसे कथा सुनाते कि कैसे गणेश जी ने उनके जीवन का संकट दूर किया था। बालक के मन में भी भगवान के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। एक समय ऐसा आया जब नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, व्यापार मंदा पड़ गया। लोग निराश होने लगे। उस परिवार के सामने भी कठिनाई आने लगी। पति ने चिंता में कहा, लगता है फिर से संकट आ गया। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, संकट आता है तो धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आता है।
हम गणेश जी की शरण में हैं। उस बुधवार को उन्होंने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। घर में जो थोड़ा अन्न था उसमें से भी कुछ भाग निकालकर गरीबों को दान दिया। पत्नी ने कहा, दान से ही दया बढ़ती है और दया से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसी रात नगर के बाहर से एक संत आए। वे घर घर जाकर लोगों को धैर्य और भक्ति का संदेश दे रहे थे। जब वे इस परिवार के द्वार पर पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। संत ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन बादलों ने घिरकर वर्षा आरंभ कर दी। खेतों में हरियाली लौट आई। नगरवासी आश्चर्यचकित थे। पति पत्नी समझ गए कि यह सब गणेश जी की कृपा है। समय बीतता गया। विनायक बड़ा होकर विद्वान और गुणी युवक बना। वो जहां भी जाता लोगों को बुधवार व्रत का महत्व समझाता। वो कहता, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह मन को संयमित करने और ईश्वर पर विश्वास रखने का मार्ग है। उसकी बातों से अनेक लोग प्रेरित हुए और नगर में हर बुधवार गणेश मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर्वा और मोदक लेकर आने लगे, आरती होने लगी, भजन गूंजने लगे। वातावरण भक्तिमय हो गया। एक बार विनायक को दूर राज्य में विद्या प्रतियोगिता के लिए बुलावा आया। जाने का दिन भी बुधवार ही था। पिता को पुरानी घटना याद आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, पहले गणेश जी की पूजा करके ही यात्रा करना। विनायक ने स्नान कर विधि पूर्वक पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद लेकर यात्रा पर निकला। रास्ते में भयंकर आंधी आई, पर वो सुरक्षित रहा। प्रतियोगिता में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लौटकर उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। उसके जीवन में सफलता का द्वार खुल गया। धीरे धीरे वो परिवार नगर का आदर्श बन गया। लोग कहते, इनके घर में सदा मंगल रहता है। पत्नी अब वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी श्रद्धा वैसी ही अटूट थी। वो हर बुधवार को दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने हमारे घर का कल्याण किया वैसे ही सबका कल्याण करना। उसके चेहरे पर संतोष की आभा झलकती। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता है। दया, दान और विनम्रता ही सच्ची पूजा है। गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में उनकी रक्षा भी करते हैं। इस प्रकार उस परिवार की कथा हमें ये सिखाती है कि विश्वास और धैर्य से बड़ा कोई बल नहीं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो तो मार्ग अवश्य मिल जाता है। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में भी मंगल ही मंगल होता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बुधवार व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हरे या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और लकड़ी की चौकी पर पीला या हरा वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। फिर गणेश जी को रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर और हरी दूर्वा अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसके बाद मोदक, लड्डू या गुड़ चना का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो नारियल और पान भी अर्पित करें। पूजा करते समय ओम गम गणपत्ये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। गणेश जी की आरती करें और बुधवार व्रत कथा श्रद्धा से सुनें या पढ़ें। पूरे दिन यथासंभव व्रत रखें। व्रत फलाहार से भी किया जा सकता है, जैसे फल, दूध या साबूदाना। नमक से परहेज करना उत्तम माना जाता है। मन में शुद्ध विचार रखें, किसी से कटु वचन न बोलें और क्रोध से बचें। दोपहर या शाम को किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या हरे वस्त्र, मूंग दाल, गुड़ या धन का दान करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। शाम के समय पुनः दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद वितरित करें। अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें और बुद्धि, सुख तथा समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से किया गया बुधवार व्रत जीवन में मंगल और शांति लाता है। गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उसके जीवन के समस्त विघ्न दूर करते हैं। जहां निराशा होती है वहां आशा का प्रकाश फैलता है। जहां अशांति होती है वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। गणपति बप्पा अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। वे बुद्धि के दाता हैं, संकट के हरता है और हर शुभ कार्य के आरंभ में पूज्य हैं। यदि मन में सच्चा भाव हो तो छोटी सी प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे मंगल मूर्ति, हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और सभी बाधाओं को दूर कीजिए। हमें सद्बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, शांति और सुख बनाए रखिए।
जो भी इस पावन कथा को सुनता या सुनाता है उसके घर में सदैव मंगल हो, उन्नति हो और गणेश जी की कृपा बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।